नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर साक्षी गोयल है। मैं ऑब्स एंड गायनी सीनियर कंसल्टेंट हूँ मधुकर रेनबो हॉस्पिटल में। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसका नाम है जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये कंडीशन बहुत ही कॉमनली आजकल दिखाई देती है सारी ही पेशेंट्स, सारी ही फीमेल्स के अंदर। इसकी प्रेवलेंस बहुत बढ़ती चली जा रही है बिकॉज हमारी मॉडर्न एरा में, मॉडर्न एज में इस तरीके के लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से इसकी जो कंडीशन है ये बहुत कॉमनली दिखाई देती है। दैट इज़ 15 to 20% ऑफ प्रेगनेंसीज़ में जेस्टेशनल डायबिटीज़ दिखाई देता है। सबसे पहले तो होता क्या है ये जेस्टेशनल डायबिटीज़? जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके शुगर लेवल्स हाई होना को हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। अब क्या इसकी प्रॉब्लम है, क्या कंडीशन है, हम इस बारे में बात करते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ इंडियन सिनारियो में, इंडियन लेडीज़ के अंदर ज़्यादा कॉमनली दिखाई देता है। दे आर मोर डायबिटोजेनिक बेसिकली। 11 फोल्ड ज़्यादा चांसेस होते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के। अब ये देखते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ किन कंडीशंस में ज़्यादा पाई जाती है। ये जो कंडीशन है ये उन फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है जो अपनी प्रेगनेंसी एडवांस्ड एज में लेते हैं, या जिनका प्रेगनेंसी के दौरान वज़न ज़्यादा होता है, या जो PCOS कंडीशन से सफ़र करते हैं, या जिनकी फैमिली में हिस्ट्री रही हो डायबिटीज़ की, या जिनको लास्ट प्रेगनेंसी में भी शुगर ज़्यादा रह चुका हो। उन कंडीशंस में ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें इसके कोई वार्निंग साइंस या कोई सिम्टम्स नहीं होते। इनफैक्ट हमारी OPD में बहुत बारी हम देखते हैं लेडीज़ को एक रिपोर्ट लेके आते हुए देखते हुए जिसमें वो एक बहुत ही शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ हमारे पास आती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि मैं तो बिल्कुल फिट एंड हेल्दी हूँ पर मेरा शुगर लेवल ज़्यादा आया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर, मुझे क्या करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ज़रूरी नहीं है आपको कोई प्रॉब्लम्स आएँ, या कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ जिनको हम कहते हैं कि आपको ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा यूरिन फ्रीक्वेंटली पास होना, या ज़्यादा भूख लगना, दैट इज़ नॉट सीन इन जेस्टेशनल डायबिटीज़। दिस इज़ वन कंडीशन जिसके लिए हमें स्क्रीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अब जो हमारी रिकमेंडेशन है वो ये है कि हमें हर फीमेल को इन अर्ली पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी ही जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए ज़रूर से ज़रूर स्क्रीन करना है। मैं ये बात कर रही हूँ स्क्रीनिंग की, पर हमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है जेस्टेशनल डायबिटीज़ से? जेस्टेशनल डायबिटीज़ ना ही सिर्फ माँ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बट येस इफ़ इट इज़ अनकंट्रोल्ड तो ये बच्चे को भी प्रॉब्लम में डाल सकता है। किस तरीके से? किसी भी फीमेल को मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ सकते हैं, या किसी भी फीमेल में कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस मतलब बच्चे में बनावटी खराबी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, या सडनली फीटल डिमाइस मतलब बच्चे का पेट के अंदर ख़त्म हो जाना इज़ ऑल्सो कॉमन। एंड जो बेबीज़ इनसाइड द वूम दे कैन बी बिगर इन साइज़, मतलब उनका साइज़ बड़ा हो सकता है जिसकी वजह से सिजेरियन सेक्शन के रिस्क बढ़ सकते हैं और पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ सकती हैं। अब हम बात करें कि किस तरीके से इसको मैनेज करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 75% केसेस में हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ को सिर्फ अपने लाइफस्टाइल से हम ठीक कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में हमें सबसे पहले तो अपना खान पीन के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा नियंत्रण रखना है। हमें टाइम से चीज़ों को फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि जब उठे तब हमने खाया, जब हम सोए तब तक हम खा रहे हैं, और स्विगी जोमेटो को हम सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं। वो इस चीज़ को हमें कंट्रोल में रखना है। हमें इस चीज़ को देखना है कि हम अपने पूर्वजों की तरह, जैसे हमारे बड़े लोग पहले ध्यान रखते थे कि ब्रेकफास्ट हमारा टाइम पे होना चाहिए, सुबह उठ के पहले हमें कुछ हल्का लेना चाहिए, हमें वॉक करना चाहिए, ब्रेकफास्ट हम अपने टाइम पे खाएं, फिर बीच में 11 बजे के आसपास हम थोड़ा सा कुछ खाएं। स्मॉल मील्स एट स्मॉल इंटरवल्स शुड बी द नॉर्म। एंड ऐसा नहीं कि जो हमारा मन किया वो हमने खाया, ऐसा नहीं, बट हाँ मैदा हो गया, प्रोसेस्ड फूड्स है, फ्राइड आइटम्स है, मीठा है, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है अगर हमें इसको अपने काबू में रखना है, शुगर्स को अपने काबू में रखना है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टाइमली एक्सरसाइज। हर खाने के बाद वॉक अराउंड करना है। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा मिथ है माइंड में कि मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं कर सकती, या मैं लास्ट ट्राइमेस्टर में नहीं कर सकती, 8वें महीने में नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं होता। प्रेगनेंसी में आपको एक्टिव रहना है, और प्रेगनेंसी में आपको हर खाना खाने के बाद एटलीस्ट 10 से 15 मिनट वॉक करना है। आपको लेट नाइट
अपना डिनर अवॉइड करना है, और हैवी डिनर शुड बी अवॉइडेड, कि आप रात को लेट नाइट नहीं कि 10 बजे आप बहुत हैवी डिनर खा रहे हैं, उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। और हमें हर खाने के बाद, जैसे मैंने बताया, वॉक अराउंड करना है। ये छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए। एंड अगर आपका शुगर इन सारे लाइफस्टाइल चेंजेस से और आपके डाइट कंट्रोल से कंट्रोल में नहीं आ रहा है, देन यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आपको अपनी शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं तो क्या मुझे मेडिसिन लेने की ज़रूरत है? चाहे वो ओरल मेडिसिन हो, चाहे वो इंसुलिन हो, वो कहीं से भी आपके या आपके बेबी के लिए हार्मफुल नहीं होती है, बल्कि जो अनकंट्रोल्ड शुगर्स हैं वो बहुत हार्मफुल हो सकती हैं बेबी के लिए। तो वो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है कि हम शुगर को कंट्रोल में रखें। लेडीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी प्रेगनेंसी का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखें, और जेस्टेशनल डायबिटीज़ को हम कंट्रोल में रखें, जिससे कि प्रेगनेंसी एक हैप्पी इवेंट बन के हमारे लिए आए। थैंक यू।